दोस्तों, पंजाब के एक स्कूल में पढ़ने वाली सबसे खूबसूरत लड़की को उसी स्कूल के बाहर ठेले पर एक बर्फ का गोला बेचने वाले लड़के से प्यार हो जाता है। अब लड़की अमीर खानदान से थी, इसलिए बहुत बवाल होता है, हंगामा होता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी लड़की उस बर्फ वाले के साथ भाग जाती है और जब वह उसके घर जाती है तो फिर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़के की आदत ऐसी थी कि कुछ ही महीनों के अंदर उस लड़की के सर से सारा इश्क का भूत ऐसे उतर जाता है जैसे उसने कभी उससे प्यार किया ही ना हो। वह उसे इतना सताता है, इतना परेशान करता है, इतना कुछ उसके साथ करता है, दर्द देता है कि दर्द किसी को वह दिखा भी नहीं सकती थी, किसी को बता भी नहीं सकती थी। और एक दिन दोस्तों, वो अपनी हिम्मत हार जाती है और उसके बाद जो कुछ होता है वो एक प्यार करने वालों के लिए नसीहत है। एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब की एक व्यक्ति जिसका नाम करतार सिंह होता है। उनके 4 बच्चे थे, जिसमें सबसे छोटी बेटी जिसका नाम रागनी होता है, वही 12वीं में पढ़ाई कर रही थी। उसकी उम्र 18 साल की होती है। घर में बहुत ही अनुशासन था, क्योंकि करतार सिंह के पास इज्जत दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर तक लोग उनको जानते थे। लेकिन उसी स्कूल के बाहर जिसमें रागनी पढ़ती थी, उसी स्कूल के बाहर एक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का लड़का, जो कि ठेले पर बर्फ का गोला, फालूदा यही सब बेचा करता था। लड़कियां स्कूल से बाहर आकर उसके ठेले पर चाव से यह सब खाया करती थी। लेकिन जो रागनी थी बहुत ही खूबसूरत थी, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। उसके लाल जी की नजर पड़ती है और फिर उससे बातें करने लगता है। धीरे धीरे दोनों में प्यार पनपने लगता है। लेकिन जब यह बात करतार जी के घर में पता चलती है, उनकी पत्नी को पता चलती है, पत्नी उन्हें बहुत मना करती, कहती कि घर में और भी 3 बच्चे हैं जो कि तेरे से बड़े हैं, उनका जो तो कभी कुछ ऐसा नहीं सुनाई दिया, क्या वह स्कूल नहीं जाते हैं और तेरी बाप की इतनी समाज में इज्जत है, तू यह सब क्या कर रही है, छोड़ दे उस लड़के को। और जब यह तेरे पिता को पता चलता है कि वह ठेले पर काम कर रहे हैं तो वह तुझे मार ही देंगे जान से, और कोई गलत कदम मत उठा लेना। ऐसा कदम उठाने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना होगा। उसके पिता यानी करतार सिंह को जब यह पता चलता है कि जिस लड़के से रागनी प्यार करती है वह सिर्फ बर्फ का ठेला लगाता है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी लड़की के ऊपर दबाव डालते हैं, कोशिश करते हैं उसको स्कूल जाने से मना करते हैं। लेकिन एक दिन रागनी मौका पाते ही लड़के के साथ, जिसका नाम लाल जी होता है, वह वहां से भाग जाती है। और वह वहां से भागने के बाद उत्तर प्रदेश आती है, जहां पे उसका घर होता है प्रतापगढ़ जिले में। वहां पर जब वह घर आती है तो जैसे उसको देखते हैं लोग तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत नाजुक सी लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से भगा लाया, कैसे फंसा लाया है। और यह तो बहुत ही बड़े घर की लड़की लग रही है। अब तो वह आधा अंग्रेजी और आधा पंजाबी बोलती थी। भोजपुरी भाषा उसे समझ में नहीं आती थी, उसकी भी भाषा लोग कम ही समझ पाते हैं। हाल ही में उसके साथ वह रहने लगती है, लेकिन अब वह महल को छोड़कर आई थी। जो लालजी था उसके घर में कुछ नहीं था, लेटरिन उसे बाहर जाना था, खुले में नल लगा था, बाथरूम भी नहीं था। जितने में रागनी का बाथरूम और लेटरिन था, उतने में लाल जी का एक छोटा सा घर था, जिसमें एक छप्पर पड़ा हुआ था। और लाल जी खुद जो था, उसके भाई भाभी जो थे, सारे लोग बाहर मजदूरी कर कर अपना पेट पाल रहे थे। लेकिन लाल जी के परिवार वाले थे जो उसकी जरा भी कदर नहीं करते थे। इतने बड़े घर से अगर वह आ गई थी, यह सब देखकर भी उन लोगों को कोई भी दर्द या कोई भी इज्जत नाम की चीज नहीं थी रागनी के लिए। वह रागनी को परदेसन परदेसन कहकर लोग पुकारने लगते हैं। पूरा गांव उसे परदेसन कहकर बुलाता है। धीरे धीरे रागनी को पछतावा होने लगता है और लालजी जो था वह कुछ समय के लिए अपनी बुरी आदतें छोड़कर, जो शराब पीता था, दारू पीता था, वह कुछ दिनों के लिए छोड़ रखा था, फिर से वह पीने लगता है। अब यहाँ सारे लोग काम पर जाते हैं, मजदूरी करने जाते, तो वह सब घर वाले सोचते कि घर पे रागनी सारे लोगों का खाना बनाएगी। जिसने कभी चाय नहीं बनाई थी, जिसने जलता हुआ चूल्हा भी नहीं देखा था, वह खाना कैसे बनाती। कुछ दिन कोशिश करती, लेकिन जब वह नहीं कर पाती तो लाल जी उसे मारने पीटने लगता और बार बार कहता कि चली जा, अपने बाप के घर चली जा, किस लिए आई है, तुझे कुछ नहीं करना, ये सब आता नहीं है। धीरे धीरे वो जो है परेशान हो जाती है और फिर वो जब जैसे ही 5-6 महीने बीतते हैं तो वह पछताने लगती है और सोचती है अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसे मारता था, पीटता था और घर में कोई बचाने वाला भी नहीं होता था।
एक दिन वह बैठकर रो रही थी, सोच रही थी वहाँ कहाँ जाऊँ। तभी उसकी जो एक पड़ोसन थी, उनका नाम कुंती होता है, वो घर में आती है, कहती है क्या हुआ परदेसिन, काहे को रो रही हो। तो वह उन्हें लिपटकर रोने लगती है और कहती है क्या बताऊं चाची, मुझे लालजी ने बहुत मारा। फिर वो अपना पैर हाथ दिखाती है, पीठ दिखाती है और जिस पर लाल लाल निशान पड़े हुए थे, कहती है कि सही बात है, तू जो है तेरी मती मारी गई थी, तू पता नहीं क्या देखकर चली आई है, तुझे लालजी में क्या दिखा और लालजी ने तुझे अपने चक्कर में फंसा कर तुझे यहाँ ले आया है। और वह कहती है कि चाची कोई नदी कुआं या तालाब हो, मुझे बता दो, मैं उस ओर चली जाऊं। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, बस मुझे इतना बता दो कि कहाँ है, किस तरफ है। वह कहती है तो रागिनी रोते हुए फिर चाची कुंती को लिपट जाती है, उनसे कहती है क्योंकि मुझे जीना नहीं। उसकी हालत देखकर कुंती भी रोने लगती है, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, तो वह कहती है देखो ऐसा है परदेसिन बेटा, तुम उल्टा सीधा कुछ मत सोचो, अपने घर चली जाओ। लेकिन वो कहती है कि मैं घर पर जाकर और वहाँ पर मेरे पापा मुझे मार डालेंगे, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं, और मैं वहाँ पर जाऊंगी तो बिना मतलब में वहाँ पर बवाल होगा, इसलिए मेरे पापा की समाज में बहुत इज्जत है। अगर मैं वापस जाती हूँ तो वह शर्म के मारे मेरे पापा मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि मुझे मार देंगे या फिर मैं खुद ही मर जाऊंगी। कुंती चाची कहती हैं कि परदेसिन तुम परेशान मत हो, मैं कुछ हल निकालती हूँ। रागिनी कहती चाची मेरे पास 10-12 रुपये भी नहीं है, जबकि मैं अपने घर से 10-12 हजार रुपये लेकर आई थी, वह भी लालजी ने छीन लिए हैं और दारू पीकर सब रुपये खर्च कर दिए हैं। मेरे पास इतना किराया भी नहीं है कि मैं यहाँ से निकल सकूं। तो कुंती कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगी या फिर किसी भी तरीके से तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगी। उसके घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ होता है, वहाँ पर वो कहती है तुम रात को 12 बजे मिलना और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी करना क्या है। अब उसी रात को वो 12 बजे 1 बजे के बीच उस पेड़ के नीचे जाती है। पहले से ही कुंती उसका इंतजार कर रही थी। उसके बाद उसको ले जाती है एक कच्चे रास्ते पर, वहाँ पर 2 लोग बाइक लेकर खड़े हैं और फिर वो उनके बीच में बिठा देती है। चुपके से अपने घर चली जाती है, दोनों उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब सुबह हुई तो घर पर हंगामा मच जाता है कि अरे परदेसिन भाग गई, कहाँ गई, और इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अब ये लोग उसको ढूंढते भी हैं तो नदी में और कुओं में, क्योंकि बार बार वो धमकी दे रखी थी कि ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर लूंगी। लेकिन जब उन्हें क्या पता कि वो कहाँ गई। 2 दिन वो लोग ढूंढते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं। 2 दिन के बाद जो कुंती थी अपने घर से निकलती है और अपने बहन के घर जाती है, जहाँ पर जो रागिनी थी वो सुरक्षित थी। जो वो 2 लोग थे उनमें एक कुंती का बहनोई था जिनका नाम शंकर होता है और एक उनका बेटा था। वही दोनों बिठाकर रागिनी को वहाँ से लेकर आए थे। तो वहाँ पर वो जाती है, सारी कहानी पहले ही उन्होंने बता रखी थी, संदेशा भिजवा रखा था। तो फिर वो कहती है कि ऐसा है, इसको कैसे भी करके इसके घर पे भिजवाना है, वरना यह बहुत परेशान है। तो जो उसके बहनोई थे वो बोलते हैं ठीक है, वो भी दिल्ली मुंबई कमाए हुए थे, उनको सारा कुछ पता था, होशियार थे। वो तो कहते हैं कि ठीक है मैं भी चलूंगा और तुम लोगों को वहाँ तक पहुँचा दूंगा। जो कुंती थी अपनी बहनोई को कहती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, पता नहीं घर जाने के बाद वो लोग कैसा व्यवहार करे क्या हो, तो इसलिए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, और मैं महिला हूँ तो मेरे साथ तो इतनी ज्यादती नहीं करेगा कोई, तुम जो हो वहीं पर रुक जाओ। ऐसा ही होता है। वो रुक जाते हैं और ये लोग वहाँ पर जाते हैं। जैसे अपने घर के बाउंड्री में प्रवेश करती है, घर को देख कर रोने लगती है। अब दोस्तों उसका एक कुत्ता होता है जो कि रागिनी को देखते ही अपनी पूंछ हिलाने लगता है, खुश हो जाता है, भाग के घर में जाता है, वहाँ पर भौं भौं करने लगता है। तो उसकी जो माँ थी रागिनी, वह घर से बाहर आती है और आते ही जैसे वह रागिनी को देखती है तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो रागिनी पहले थी उस रागिनी में जमीन आसमान का फर्क था। उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल बदल चुकी थी। फिर भी वह आती है, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप को रोकती है और रागिनी से सख्त लहजे में कहती है कि तेरा यहाँ पर क्या काम है, किस लिए आई है। रागिनी जो है रोने लगती है। जो कुंती है वो कहती है, बहन सारी कहानी बताती है कि बहुत दुखी हैं, बहुत पछता रही हैं और इसने अपनी गलती मान ली है और मुझसे ऐसे कह रही थी कहीं अपना जान खो देती, इसलिए मैं इसको यहाँ घर पर ले आई हूँ, माफ कर दो। बच्चे तो ऐसा करते ही है। लेकिन वह कहती है तुम नहीं समझ रही हो, अगर इसके पापा यहाँ पर होते शुक्र मनाओ, वो नहीं। लेकिन कुंती के लाख समझाने के बाद रागिनी की माँ ने उसे अपने घर पर ले लिया और उससे
कहा कि इसके पापा को समझाना, करतार सिंह को समझाना, समझो हम सब परिवार की मौत के बराबर है, हो सकता है वह हम लोगों को भी घर से निकाल दे। लेकिन कुंती उसे रागिनी को घर से छोड़कर की माँ को बहुत समझाती है कि कहीं पड़ी रहेगी कोने में और अपनी जिंदगी गुजर बसर कर लेगी। लेकिन तुम्हारी बेटी है, उससे गलती हो गई है, गलती की, उसे सीख मिल गई, उसे सजा मिल गई है, वह माफी भी मांग रही है। इस तरीके से कुंती वहाँ से घर वापस आ जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।